दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फेम एंड फ्रेंडशिप बाय हेनरी ऑस्टिन डॉब्सन। तो चलिए, पोएम में आगे बढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हेनरी ऑस्टिन डॉब्सन, इनका जन्म जो है वो 18 जनवरी 1840 प्लाईमाउथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और वो एक पोएट एंड एसेइस्ट थे। उनका फर्स्ट कलेक्शन विग्नेट्स इन राइम 1873 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद उन्होंने कई कलेक्शंस पब्लिश किए और इंग्लिश पोएम्स में फ्रेंच इफेक्ट लाने के आंदोलन में सबसे आगे रहे। बाद में उन्होंने मुख्य रूप से क्रिटिकल एंड बायोग्राफिकल प्रोज लिखे। उन्होंने रिचार्ड स्टील, हेनरी फील्डिंग एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ समेत कईयों की बायोग्राफी लिखी। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 2 सितंबर 1921 ईलिंग, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी पोयम के बारे में। तो दोस्तों, हमारी पोयम फेम एंड फ्रेंडशिप ये प्रतिष्ठा यानी कि प्रसिद्धि और दोस्ती के बारे में है। तो यहाँ ये बताया गया है कि प्रतिष्ठा यानी कि फेम हमारे लिए आज के युग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। यानी कि हर कोई फेमस होना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है और उसी चीज़ के लिए लाइफ टाइम मेहनत भी करता है। लेकिन फेम तो लोगों को तब हासिल होता है जब वो मर जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद लोग ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। हर कोई उन्हें याद करने लगता है, जानने लगता है और पूछने लगता है। लेकिन वहीं फ्रेंडशिप जो है वो फेम से कई ज़्यादा ऊपर है, कई ज़्यादा बढ़कर है। क्योंकि किसी की फ्रेंडशिप उस व्यक्ति के अस्तित्व में होते हुए और उस व्यक्ति के मरने के बाद भी याद की जाती है। फ्रेंडशिप इमॉर्टल है, यानी कि अमर है। एक सच्चा दोस्त भले ही आपके अच्छे समय में आपके साथ ना हो, पर बुरे समय में वो हमेशा आपके पीछे होता है, यानी कि हमेशा आपके साथ होता है। तो चलिए, इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं और इस पोएम को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस पोएम की हमारी सबसे पहली दो लाइंस हैं। फेम इज अ फूड दैट डेड मैन ईट, आई हैव नो स्टमक फॉर सच मीट। तो यहाँ फर्स्ट टू लाइंस में हमारे पोइट क्या कहते हैं, यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो फेम है यानी कि जो प्रसिद्धि है वो मरे हुए लोगों का खाना है और मुझे ऐसे खाने के लिए कोई भूख नहीं है। ऐसे खाने के लिए मेरे पेट में कोई जगह नहीं है। अब ये फेम मरे हुए लोगों का खाना है, ऐसा हमारे पोइट ने क्यों कहा? तो ऐसा हमारे पोइट ने इसीलिए कहा क्योंकि ये जो फेम है वो मरे हुए लोगों को मिलता है, जिसमें उस व्यक्ति को कोई खुशी नहीं मिल पाती क्योंकि वो तो मर चुका होता है और ये फेम उसके पास कड़ी मेहनत के बाद आता है। जैसा कि आप खुद ही देखिए, जो लोग फेमस होते हैं उनको मृत्यु के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कई लोग ये फेम कमाने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनको लाइफ टाइम ये फेम और प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है जितनी मरने के बाद मिलती है। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि ये जो फेम है ये मरे हुए लोगों का खाना है और ऐसे खाने के लिए मेरे पेट में कोई भी जगह नहीं है, यानी कि मैं ये फेम कमाना नहीं चाहता हूँ। देन है, इन लिटिल लाइट एंड नैरो रूम दे ईट इट इन द साइलेंट टॉम्ब। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि ये जो खाना है, ये जो प्रसिद्धि का खाना है, वो एकदम छोटी सी जगह में बिल्कुल शांत कब्र में खाया जाता है। यानी कि जब आप मर चुके होते हो और कब्र में होते हो तब आपको प्रसिद्धि का भोजन परोसा जाता है। यानी कि तब आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, बहुत ज़्यादा आपकी पूछताछ होती है और लोग आपको याद करते हैं। यानी कि पोएट क्या कहते हैं कि ये फेम जो है वो एक ऐसी दावत है जो एक शांत कब्र में बिल्कुल एक छोटी सी जगह में खाई जाती है। देन है, with no kind voice of comrade near to bid the feaster be of cheer। तो यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि उस समय यानी कि जब आप मर चुके होते हो तब आपके पास कोई साथी यानी कि कॉमरेड नहीं होता है। दोस्तों, कॉमरेड का क्या मतलब होता है? कॉमरेड यानी कि कोई दोस्त, कोई साथी जो आपसे प्यार से मीठे वचनों में बोले और आपको दी गई दावत के लिए खुश होने के लिए भी कोई नहीं कहता, यानी कि आपकी कोई पूछताछ नहीं कर पाता उस समय। यानी कि जब आप मर जाते हो तब आपको फेम दिया जाता है, लेकिन वो सब आप नहीं देख सकते। आपको कभी भी उस चीज़ से खुशी नहीं होगी, उस खुशी में आपके साथ कोई नहीं होगा। दोस्तों, बीड का मतलब होता है कोई चीज़ ऑफर कह करना, किसी से कुछ कहना। फीस्टर का मतलब होता है दावत देने वाला। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट लाइंस की ओर। But friendship is a nobler thing. Of friendship it is good to sing.
अब इन लाइन्स में जो है वो पोएट दोस्ती के बारे में यानी कि फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हमारे पोएट ने जो है वो फ़ेम यानी कि प्रसिद्धि के बारे में बात की, लेकिन अब जो है वो कुछ लाइन्स में लास्ट की कुछ लाइन्स में हमारे पोएट दोस्ती के बारे में यानी कि फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि दोस्ती एक महान चीज़ है यानी कि नोबलर थिंग है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत महान चीज़ है। और दोस्ती के बारे में गाना अच्छा है। यहाँ पर गाने से क्या मतलब है कि दोस्ती के बारे में बातें करनी अच्छी है। हमें दोस्ती के बारे में बातें करनी चाहिए, दोस्ती के बारे में गाना चाहिए। For truly when a man shall end, he lives in memory of his friend। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब सच में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब सच में एक व्यक्ति मर जाता है, तब वो व्यक्ति अपने दोस्तों की यादों में रहता है। यानी कि अपने सबसे करीब वाले दोस्त की याद में रहता है वो अपना वो जो भी कोई मर गया है वो। यानी कि भले ही दोस्त मर जाए लेकिन यादें उसे हमेशा जीवित रखती है। यानी कि एक पर्सन जो है वो हमेशा अपने फ्रेंड की यादों में रहता है, चाहे फिर वो ज़िंदा हो, चाहे फिर वो मर जाए। Who doth his better part recall and of his fault make funeral। यानी कि एक सच्चा जो दोस्त होता है यानी कि एक जो दोस्त होता है वो हमेशा उसके बेहतर हिस्से को याद करता है और उसकी गलतियों का अंतिम संस्कार करता है। यानी कि एक सच्चा दोस्त हमेशा आपकी अच्छी चीज़ों को याद करेगा और आपकी बुरी चीज़ों को भूल जाएगा। दोस्तों रिकॉल का क्या मतलब होता है? रिकॉल का मतलब होता है याद करना और फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। तो यहाँ पर लास्ट की 2 लाइन्स में यही बताया गया है कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके मरने के बाद भी आपको याद करे और आपकी अच्छी चीज़ों को याद करे और आपकी जो बुरी चीज़ें होती है, उनका अंतिम संस्कार कर दे यानी कि उनको भूल जाए। उसे कहते हैं फ्रेंडशिप, उसे कहते हैं दोस्ती। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज़ मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।